समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होते। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ऋषि जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें। महर्षि, आरती करने का क्या महत्व है एवं संध्या की आरती क्यों करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जिनागम में जो भी कार्य श्रावक साधु आदि के निमित्त से कहे, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने पूर्ण रूप से कुछ न कुछ हेतु, कुछ न कुछ कारण अवश्य ही कहे। बिना हेतु बिना कारण के कोई भी कार्य हमारे जिनागम में आचार्यों ने श्रावकों के लिए या साधुओं के लिए कहे ही नहीं। और मुख्यतः से जो श्रावकों की अपेक्षा से पूजन पाठ अभिषेक आरती आदि ये जो कुछ भी भक्तिपरक कार्य कहे हैं, ये पूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा की अपेक्षा से ही कहे। और उसमें भी जो मुख्यतः से आरती की जाती है, आरती का उद्देश्य भी स्वाभाविक रूप से, जैसे आप पूजन में दीप चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ते हैं, मोह अंधकार विनाशनाय, मोह रूपी अंधकार का नाश हो, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे जीवन में प्रकट हो। ये जो उद्देश्य दीप समर्पित करते हुए पूजा करने वाला श्रावक रखता है, बिल्कुल यही उद्देश्य आरती का भी होता है। रति को किसी अपेक्षा से पाप भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि चाहे रति आरती शोक आदि ये जो 9 कषाय है, इन कषायों को पाप के आश्रव के लिए निमित्त कहा, और पाप के आश्रव का निमित्त होने से उस जहाँ रति दूर हो जाती है, यानी पाप दूर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी दीप के द्वारा की जाने वाली क्रिया को आचार्य भगवंतों ने आरती कहा है। आरती मतलब जो रति
पाप रूप स्वीकार किया अगर शब्द को तो पाप नष्ट करने रूप, और रति अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति विशेष शुभ अनुराग के रूप में स्वीकार किया तो वहाँ आरती यानी प्रभु के प्रति हमारी रति प्रेम समर्पण श्रद्धा बढ़ती जाए। अगर उसे पाप कषाय रूप स्वीकार किया जा रहा है तो वो हमसे दूर हो जाए। और साथ में जैसे दीप चढ़ाते हुए मैंने कहा कि मोह अंधकार नाश करने के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही अभिप्राय वहाँ आरती के पीछे है। जैसे पूजन के 8 द्रव्य होते हैं, उन 8 पूजन के द्रव्यों में जो हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने देवशास्त्र गुरु या पंच परमेश जी की जो भक्ति कही है, पूजा कही है, आपने भी कई बार महाअर्घ्य चढ़ाते हुए पढ़ा होगा, सुना होगा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। तो वहाँ जो त्रिकाल पूजा है तो तीनों काल की पूजा भिन्न भिन्न द्रव्यों से कही जाती। सुबह 8 द्रव्यों से पूर्ण रूप से पूजा की जाती है, शाम को भगवान की पूजा अर्चना भक्ति दीप और धूप आदि द्रव्यों से की जाती है। इसलिए संध्या काल में आरती की जाती है, शाम को आरती होती है, शाम की नहीं। मतलब कई लोगों ने दीपक दिखाते हुए शाम की, मतलब जो सूर्यास्त हुआ है उसकी आगवानी के लिए शाम की आरती मान ली, शाम की आरती नहीं है। वहाँ शाम को हम देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी हमारे इष्ट आदि को पापों से दूर होने के लिए, उनके प्रति हमारा और लगाव श्रद्धान बढ़ने के लिए, कर्मों की निर्जरा, मोह का नाश हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और साथ में वह शाम का पूजन का एक निमित्त प्राप्त होता है। इन सभी कारणों से ये विशेष कार्य वहाँ पर करने योग्य आचार्य भगवंतों ने शाम के समय में आरती के रूप में कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वीणा रानी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जैन धर्म के उत्थान के लिए मात्र चर्चा या व्याख्यान करने से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैन धर्म के उत्थान के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार, अपने स्वयं के जीवन का, और सबसे बड़ी आवश्यकता अपने स्वयं के सोच के उत्थान यानी सोच बड़ी करने की आवश्यकता। जब तक व्यक्ति की स्वयं की सोच, परिवार की, समाज की सोच नहीं बदल पा रही है, सोच में उत्थान नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से धर्म का उत्थान होना संभव नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म में सुधार होना चाहिए, धर्म का उत्थान होना चाहिए, धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, पर कहने से ये संभव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को, हर धर्म के अनुयायी को, प्रत्येक श्रावक को व्यक्तिगत रूप से सोच बढ़ाते हुए जो एक धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि की सोच है, मतलब दूसरे धर्मात्मा को देखकर, दूसरे सम्यक दृष्टि को देखकर जो उसके प्रति प्रेम वात्सल्य उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसके निमित्त से ही धर्म का उत्थान होगा। मात्र कोरे कागजों को पढ़ने पढ़ाने से, किसी को समझाने से धर्म का उत्थान होना कतई संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच बढ़ाते हुए प्रत्येक धर्मात्मा को ये मेरे धर्म का ही अनुयायी है, मेरे धर्म का धर्मात्मा है, उसके प्रति विशेष मेरा लगाव, मेरा वात्सल्य बढ़ना चाहिए। ये दृष्टिकोण जब आएगा तो नियम से व्यक्ति के धर्म का, जैन धर्म का भी विकास वहाँ होने की संभावना है, उत्थान होने की संभावना है। इसलिए आत्म उत्थान के साथ, अपने सोच के उत्थान के साथ ही अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो ही धर्म का और सामाजिक रूप से पूरे समाज का उत्थान होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुविधि जैन, शहादतगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ आर्य का व्रत धारण करना ही एक मार्ग है, या गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम ऐसा कुछ आचरण रखें कि हमें ये स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल जाए? नमोस्तु महाराज जी। स्त्री पर्याय से मुक्ति के लिए मात्र और मात्र एक ही साधन आचार्य भगवंतों ने बताया है, जिसका नाम है आर्य का दीक्षा ग्रहण कर।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि माना कि कोई महिला, माना कि कोई स्त्री आर्य का व्रत धारण नहीं कर पा रही है तो वो क्या कभी अपना कल्याण ही नहीं कर सकती? कल्याण करने के लिए जो परंपरा से साधन कहे हैं, मतलब श्रावक अवस्थाओं में व्रत ग्रहण करना, शील धर्म का पालन करना, नियम जप तप आदि में वृद्धि करना, इन कारणों से वहाँ तक पहुँचने की संभावना हो सकती है जिससे अंतिम अवस्था वह स्त्री पर्याय से मुक्ति के रूप में मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी व्यक्ति को किसी मंजिल पे पहुंचना है तो मंजिल पर पहुंचने के लिए उस मंजिल के पहले की जो आखिरी सीढ़ी है वो ही सर्वोत्कृष्ट साधन कहलाता है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए, माना कि पहले मंजिल तक पहुँचने के लिए 10 सीढ़ियाँ हैं, तो 10वीं सीढ़ी से ही आप पहले मंजिल में पहुँचोगे। पर 10वीं सीढ़ी तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं पहली 9 सीढ़ियाँ चढ़ना आवश्यक होती है। ऐसे ही पहली जो 9 सीढ़ियाँ हम गृहस्थावस्था की समझे तो वो भी आज चढ़ना समझना आवश्यक है। उसका ही प्रतिफल है कि आप 10वीं सीढ़ी में पहुंचोगे और 10वीं सीढ़ी से पुनः कभी मंजिल तक, पहली मंजिल तक या आने वाले मंजिल तक पहुंचोगे। जीवन के साथ भी और स्त्री पर्याय से मुक्ति के लिए भी यही कारण वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जितना वर्तमान में आप श्रद्धापूर्वक, समर्पण पूर्वक अपने जीवन में धर्म का परिपालन करने का प्रयास करेंगे, मतलब जैसी शक्ति है, शक्ति के अनुसार अपनी अवस्था विशेष के अनुसार ये निर्णय करें कि हम कितनी त्याग, कितनी तपस्या कर सकते हैं, कितने व्रत, कितने नियम ग्रहण कर सकते हैं, क्रम क्रम से उसमें वृद्धि करना। और सबसे बड़ी बात जो स्त्री पर्याय में बहुत सहजता से प्राप्त होता है वह मायाचारी रूपी कसाय का जो परिणमन है, छल कपट करना, दूसरे से ईर्ष्या रखना या मायाचारी के भाव करना, इन भावों से जितना अधिक बचने का प्रयास करेंगे उतना ही आने वाले समय में वह आर्य का पद प्राप्त करना, आर्य का दीक्षा ग्रहण करना सहज हो जाएगा। और जितना सहज हो जाएगा उतनी ही सहजता से आप स्त्री पर्याय का छेद कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन या लास्ट स्टेप मुक्ति के लिए, मतलब स्त्री पर्याय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आर्य का व्रत है। पर उसके पहले वर्तमान में श्रावक अवस्था में भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे श्रावकों के लिए प्रतिमाएं कही है, उन 12 प्रतिमाओं को ग्रहण करना वो संभव, 11 प्रतिमा ग्रहण करना संभव नहीं है, 12 व्रत ग्रहण करना वो भी संभव नहीं है। तो कम से कम जैन धर्म के प्रत्येक श्रावक के लिए जो 6 आवश्यक और 8 मूल गुण कहे हैं, कम से कम उसे ग्रहण करना, सम्यक दर्शन के साथ साथ जो जैन धर्म का कुलाचार है उस कुलाचार को ग्रहण करना, मतलब रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, ये जो कुलाचार कहे जाते हैं प्रतिदिन दर्शन करना, इससे भी हो सकता है आने वाले समय में आर्य का पद धारण करते हुए एक महिला, एक श्राविका गृहस्थावस्था से ही अपने स्त्री पर्याय के छेद के लिए पुरुषार्थ कर सकती है। यही आपके लिए सम्यक समय। आगम जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन कर जी, घंटा शाम को क्यों नहीं बजाते हैं? बेटा ये तो एक वर्तमान की व्यवस्था कह दो या वर्तमान की परंपरा कह दो। जो शाम को घंटा बजाने का निषेध किया जाता है या शाम को घंटा मत बजाओ ऐसे कहा जाता, ऐसा किसी भी आगम ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता कि इतने बजे से इतने बजे तक ही ये कार्य करना चाहिए। हाँ, ये विवेक श्रावक को होना चाहिए किस समय क्या करना चाहिए, पर ये कहीं भी निषेधात्मक प्रमाण नहीं मिलता कि शाम को घंटा नहीं बजाना चाहिए। और मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती कि शाम को घंटा बजाने का निषेध करने वाले ही तत्वज्ञानी शाम को पर्युषण पर्व या विधान आदि के दिनों में बहुत बड़े बड़े डीजे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिन रात और 10-10, 12-12 बजे तक कान फूटने जैसी आवाज़ों को करते हैं, तो क्या वहाँ पर जीवों की हिंसा विराधना नहीं होती? वहाँ भी तो विवेक रखने की आवश्यकता है। तो ये हमारा भक्ति का प्रदर्शन है। घंटा बजाने से उससे जो विशेष वर्गणाएं, विशेष नाद, विशेष जो आवाज़ निकलता है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी वर्गणाएं हमारे मन को, हमारे तन को और आत्मा को भी कुछ हद तक
प्रभावित कर सकती है। एक ऐसी विशेष वर्गणाएँ उस घंटा के माध्यम से उत्पन्न होती है, पर घंटा जिस साइज़ की, जिस प्रकार से बनावट है वैसी ही बनी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, कहीं घंटी है, कहीं बहुत बड़ा घंटा है, तो ये विवेक शून्य कार्य कभी भी फलीभूत नहीं होते। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आगम में लिखा है वह प्रत्येक कार्य सहेतुक है, कुछ ना कुछ हेतु है। घंटा नाद से मतलब घंटा बजाने के बाद घंटा के नीचे उस आवाज़ को ग्रहण करने के लिए कुछ क्षण रुकना, उससे मिलने वाले उस वर्गणाओं से अपने आप को पॉजिटिविटी प्राप्त करना, सकारात्मक होते प्रभु के पास पहुंचना, ये व्यवस्था थी। और ये आवश्यकता नहीं है कि शाम को नहीं कर सकते, कि रात को नहीं कर सकते। वर्तमान में तो बहुत सारे साधन उपलब्ध है। ये पुराने ज़माने की बात हो सकती है, जब मंदिरों में प्रकाश नहीं होता था, उजाला नहीं होता था, वहाँ जीवों के रहने की संभावना हो सकती थी। आज तो इतने प्रकाश मंदिरों में होते हैं जितने प्रकाश किसी होटल और मॉल नहीं होते, उससे कई अधिक गुना लाइट, और वहाँ जीवों की उत्पत्ति, फिर वहाँ क्यों नहीं हिंसा दिखती? घंटा बजाने में ही या दीपक की आरती करने में ही जीवों को क्यों विकल्प होता है? ये उनकी छोटी सोच का ही नतीजा है। ऐसा कोई भी आगम में बेटा प्रमाण है ही नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक, और शाम की रात की परिभाषा क्या है, कभी शाम कब हो जाती है, कभी रात कभी हो जाती है। तो ये मात्र वर्तमान की व्यवस्था और क्षेत्रीय परंपरा की अपेक्षा से बनाया गया रिस्ट्रिक्शंस है, बंधन है। ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है। विवेकपूर्वक हम शोधन करते, वहाँ अगर जीव नहीं है तो घंटा बजाने में कोई दोष नहीं है। जब बड़े बड़े डीजे बजाने के लिए दोष नहीं है, तो घंटा बजाने में क्या पाप हो सकता है? यही आपके लिए सम्यक समाधान। विजय कुमार काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि चारित्र शुद्धि विधान क्या है और इसको करने का क्या लाभ है? चारित्र शुद्धि एक व्रत है जिसमें 1234 व्रत उपवास पूर्वक किए जाते हैं, जिसका बहुत विस्तृत वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि किस प्रकार से, किन तिथियों में उन उपवासों को करने से उसका क्या विशेष फल मिलता है। उस व्रत के उद्यापन के निमित्त से ही चारित्र शुद्धि विधान अधिकांश रूप से किया जाता है। जैसे व्रत का या विधान का नाम है, बिल्कुल ही वैसा काम है या वैसे उसके गुण मान सकते हैं। जहाँ चारित्र में शुद्धि करने की भावना होती है, वहाँ ये चारित्र शुद्धि व्रत, चारित्र शुद्धि विधान किया जाता है। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि आगम में मुख्यतः से 13 प्रकार का चारित्र कहा, तो 13 प्रकार का जो चारित्र है वह 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धि जैसे बन सकती है, उसके लिए ये विधान कहा है। उसके जो व्रत के जाप भी लिखे हैं वे भी 1234 जाप है। किस किस प्रकार से चारित्र में दोष लगते हैं, उन दोषों से बचने के लिए एक एक मंत्र, एक एक जाप बताया है, और उनके निमित्त से एक एक उपवास आदि किए जाते हैं। और उसके उद्यापन के निमित्त से, मतलब उसकी पूर्णता के निमित्त से ये चारित्र शुद्धि विधान मुख्यतः से किया जाता है। पर आवश्यकता नहीं है कि मात्र उद्यापन में ही किया जाए। माना किसी व्यक्ति के, श्रावक के ये भाव है कि मेरे चारित्र में वृद्धि हो और मैं व्रत नहीं कर पा रहा हूँ, तो विधान करते हुए भी व्यक्ति अपने चारित्र में शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये भी प्रश्न हो सकता है, विधान तो श्रावक करता है और 13 प्रकार का चारित्र तो मुनिराजों का होता है। वहाँ श्रावक ये भावना भाता है कि आज नहीं सही कभी मैं भविष्य में इन चारित्रों को प्राप्त कर लूँ। महाव्रत, समिति, 3 गुप्ती रूपी ये जो 13 प्रकार का चारित्र है, मैं भविष्य में उसे प्राप्त कर लूँ और आने वाले समय में उसकी शुद्धि मैं अभी से प्रारंभ करता हूँ। कम से कम श्रावक अवस्था में भावना तो भा ही जा सकती है कि मैं चारित्र को धारण करूँ और चारित्र को धारण करते हुए उसकी शुद्धि को प्राप्त करूँ। ये भावना भाने की अपेक्षा से ही एक श्रावक भी चारित्र शुद्धि विधान, चारित्र शुद्धि व्रत, उसके जाप पाठ आदि अवश्य ही कर सकता है, और नाम के अनुसार ही उसका लाभ है चारित्र में शुद्धि होना। भले ही 13 प्रकार का चारित्र श्रावक प्राप्त ना भी कर पाए, पर कृतकारित अनुमोदना से अगर किसी चारित्रधारी की विराधना हुई हो, उनके चारित्र की विराधना हुई हो, तो उसमें लगे हुए दोषों का भी प्रक्षालन कथनचित इस विधान से, व्रत से श्रावक कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा जैन,
सादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूजा के अंदर बोलते हैं कि कोई भी द्रव्य गिन के नहीं चढ़ाना चाहिए, फिर हम लौंग गिन के क्यों चढ़ाते हैं? माँ, अभी तक के हमारे अध्ययन में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि जो पूजन करते समय श्रावक उस द्रव्य को गिन के चढ़ाए या गिन के ना चढ़ाए। ये तो मुख्यतः से श्रावक के लिए जो पूजा आवश्यक कहा है, उसके पीछे का उद्देश्य अभिप्राय भावों की शुद्धि है। और भावों की शुद्धि कैसे बन सकती है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वयं के अनुभवन, स्वयं की क्रिया करने का तरीका, इस पर निर्भर करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि चाहे लौंग गिन के चढ़ाने की बात हो या कोई आपसे कहता है कि द्रव्य बिना गिने चढ़ाना हो, तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। जहाँ जैसी हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, वहाँ उस प्रकार से हम द्रव्य समर्पित करें। मुख्य उद्देश्य वहाँ हमारा मतलब श्रावकों का लोभ कषाय का विसर्जन हो, यही उद्देश्य है। आगम में ये प्रमाण अवश्य मिलता है कि जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, इतना द्रव्य चढ़ाना चाहिए, इतना द्रव्य चढ़ाना चाहिए कि देखने वाले को भी लगे कि ये कितने भक्ति भाव से और कितने अपने लोभ कषाय का विसर्जन करते हुए पूजा पाठ कर रहा है। जैसे चक्रवर्ती या सौधर्म आदि जब भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करते हुए उनके दृष्टांत आगम ग्रंथों में मिलते हैं, तो आचार्यों ने उनके लिए लिखा है कि मेरु पर्वत जैसे पहाड़ों के ढेर वह द्रव्यों के चढ़ाते हैं। तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि अधिक से अधिक हम वहाँ समर्पित करें। गिनने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर कोई गिन रहा है, माना कि उसके पास पूजा करते करते अब 4-5 ही लौंग बची है और स्थापना करनी है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ व्यक्ति 3 लौंग लेकर ही स्थापना करेगा। और वहाँ ये कहा जाए कि नहीं 3 क्यों ली, आपको बिना गिने स्थापना करनी थी। 3 बार जब वहाँ ठोने में स्थापना की जा रही है, तो वहाँ कोई विकल्प ही नहीं बचता है। ये स्वयं के विवेक, स्वयं के विशुद्धि का पुरुषार्थ स्वयं के समझ से ही करने की आवश्यकता है। ना गिनने में पाप है, ना वहाँ ना गिनने से कोई प्रयोजन है। मात्र जो प्रमाण प्राप्त होना है कि अधिक से अधिक दिव्य दिव्य वस्तुओं से, उत्कृष्ट उत्कृष्ट द्रव्यों से जितना अधिक हम समर्पित कर सकते, उतनी लोभ कषाय का हमारा विसर्जन होता है। इसी अपेक्षा से वहाँ किन्हीं ने ये कहना प्रारंभ किया है। तो मेरे तो पढ़ने में अभी तक ना ग्रंथों में आया है, ना हमारे कोई सुनने में आया। हो सकती है क्षेत्रीय परंपरा या किंवदंती ऐसी चलती है कि गिनना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर कोई गिन भी रहा है तो भी उसमें कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। पर बहुत अच्छी बात है किसी प्रकार से गणित लगाते हुए, जैसे भोजन करते हुए भी कहा जाता है कि रोटी खाते समय गिना नहीं चाहिए, ना स्वयं की ना दूसरों की। बिल्कुल ऐसी जब भगवान को हम खुले दिल से चढ़ा रहे हैं, तो खुली सोच, खुला दिमाग और खुला हाथ करते हुए बिना गिने जो हमारे भावों की विशुद्धि के साथ हाथ में आए वही हमें समर्पित करना चाहिए। कई सारे जीव छाटते हैं कि भैया भगवान को चढ़ाना है तो हम ये बादाम चढ़ा देंगे, अब गुरु को चढ़ाना है तो ये हम बड़ा फल चढ़ा देंगे, गुरु या बहुत बड़ी सभा में जाकर चढ़ाना है तो बहुत बड़ा श्रीफल जाके चढ़ाएंगे क्योंकि लोग प्रशंसा करेंगे। ये सोच लगते हुए व्यक्ति द्रव्यों में भेदभाव तो कर सकता है, पर ऐसा ना करते हुए खुले दिमाग, खुले बुद्धि और खुले हाथ से अधिक चढ़ाना, ये अपेक्षा से किसी ने कहा हो तो बात अलग है, पर द्रव्य गिनना नहीं चाहिए, ये गिनने से पाप पड़ता है, ऐसा कोई भी विधान आगम ग्रंथ में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।